हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातुओं से पढ़ने से पहले आप लोगों ने पदार्थ पढ़ा है और पदार्थों का जब वर्गीकरण पढ़ते हो तो वहाँ पे तत्व के बारे में जाने होंगे। और अभी तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, इन तत्वों को हम लोग धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु के कुछ उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। अधातुओं के भी उदाहरण कौन कौन से? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब धातुओं और अधातुओं को हम लोग उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो गुणधर्म, धात्विक चमक। जितने धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आप सोने को देख करके पहचान जाते हो, चांदी को देख करके पहचान जाते हो। अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, चमकीली नहीं होती हैं। कोयले में आप देख सकते हो। इसके अलावा कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। कुछ धातुएं कठोर ज़्यादा नहीं होती हैं, इनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं, इन्हें हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जबकि अधातुओं के कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो अधिकतर अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। कार्बन का एक अपरूप वो होता है जिनके रासायनिक सूत्र सामान्य होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, भौतिक रूप अलग अलग होता है, उन्हें हम लोग अपरूप कहते हैं। अब कार्बन का ही अपरूप आप लोग देखोगे, जो पेंसिल में लीड लगी होती है ग्रेफाइट, वो कार्बन का ही एक अपरूप है। माने उनके रासायनिक गुणधर्म तो समान है लेकिन भौतिक रूप अलग अलग है। इसके अलावा कार्बन का एक और अपरूप है हीरा। तो कार्बन का अपरूप जो हीरा है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि अभी हम लोगों ने देखा है कि धातुएं कठोर नहीं होती हैं। नेक्स्ट, रूप। अब आप लोग देखोगे जो धातुएं होती हैं वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है। मरकरी, जिसे हम लोग पारा कहते हैं, तो ये द्रव के रूप में पाया जाता है। और यहाँ से आपका एक प्रश्न उठता है कि उस धातु का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? पारा। इसके अलावा अधातुएं ठोस में भी पाई जाती हैं, गैस में भी पाई जाती हैं, द्रव में भी पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती हैं। ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाएगी? तरल अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा आघात वर्ध्यता का मतलब जब धातुओं को हम लोग हथौड़े से प्रहार करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो धातुएं जो है पतली चद्दर के रूप में बदल जाती हैं। जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, मतलब अगर आप इन पर हथौड़े से प्रहार करोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तन्यता, धातुओं को अगर हम लोग देखें तो इनके तार बना सकते हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं। आपने देखा होगा लोहे का तार होता है, सोने का चांदी का तार होता है, लेकिन अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं, ये तन्य नहीं होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं, जबकि उसका अपवाद अगर आप लोग देखोगे सीसा और मरकरी, ये विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत धारा आप प्रवाहित नहीं कर सकते हो। अधातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद देखने को मिलता है। पेंसिल की लीड देखा होगा ना आप लोगों ने, पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट पाया जाता है। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और इसीलिए सेल में भी आप लोगों ने, बैटरी में भी देखा होगा, इनका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। घनत्व, चूँकि धातुएं जो होती हैं अधिक घनत्व वाली, उच्च गलनांक होता है इनका। अब धातुओं को, जैसे सोने को ही आप लोग देख लो, जहाँ पे रखोगे जगह ज़्यादा घेरेगा तो घनत्व अधिक होगा। और इसके अलावा अगर आप इनको पिघलाना चाहोगे तो इनका गलनांक अधिक होता है। लेकिन अपवाद जरूर याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक दोनों कम होता है। अब यहाँ पे घनत्व और गलनांक अधातुओं के कम होते हैं।
ध्वनिक आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, स्कूल के जो रिंग बेल होती है, जब उनको पीटते हैं तो आवाज़ करती हैं, मतलब धातुएं जो होती हैं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। धातुओं के ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्षारकीय ऑक्साइड का मतलब बेसिक ऑक्साइड, अर्थात वो जो है बेसिक अम्ल और क्षार जब अभी आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ये क्षारकीय ऑक्साइड है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार के बारे में आप लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।